Rahim, welcome back to We Teach. So today we are going to study our Pak Studies second year guest paper. So अल्हम्दुलिल्लाह आपके एग्जाम्स तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने गेस्ट पेपर से किए हुए तो गेस्ट पेपर तो 90% आ रहे हैं, यू गाइज नो. सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त रखने वाले एंड वी होप कि अगले भी गेस्ट पेपर ऐसे ही एक्यूरेट हों. सो वन मोर थिंग आई हैव सीन कि आप लोग अपनी ये जो प्रिपरेशन वीकेंड होती है, प्रिपरेशन डे जो आपको मिलती हैं, आप लोगों ने तो इसे वेकेशन समझ लिए. बच्चों, ये आपके पास लास्ट 2 वीक्स है. योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स वेस्टिंग देयर टाइम. आपके पास 2 वीक के बाद, एग्ज़ाम्स के बाद, मुझे पूरा साल ही बस एग्ज़ाम्स में आके अच्छा से पढ़ लें. तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे शॉर्ट और लॉन्ग. और लॉन्ग में आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक मिलने वाली है, जिसमें आई विल टेल यू आपने जिस तरह अपना लॉन्ग लिखना है. अगर आप उस तरह लिखेंगे, इंशाल्लाह आई गारंटी यू आपके फुल मार्क्स आएंगे उस प्रॉपर फॉर्मेट से लिखा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप अप टू आवर short questions. So we will start it from chapter 1. Start with the short questions of chapter 1. Define the term ideology. आपने ideology की definition लिखनी है. What do you know about the Islamic concept of nationhood? जो Islamic concept of nationhood है वो 3-4 लाइनें हैं, आपने वो लिख देनी है. What did Sir Sayyid launch a magazine, The Loyal Muhammadins of India? कि सर सैयद ने ये क्यों लॉन्च की थी, क्या वजह थी. ठीक हो गया. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक शॉर्ट सा नोट लिखना है. राइट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. राइटिंग आप अगर इसे पॉइंट्स में लिखें, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि इफ़ आप लोग इस तरह अपना आंसर स्टार्ट करें. अब जैसे हम क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग. तो आप हेडिंग दें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, डबल अंडरलाइन इट. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग आर एज फॉलोज. पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, जितने भी पॉइंट्स. इज इट क्लियर. अगर आप इस तरह करेंगे वो ज़्यादा अपीलिंग होगा. ओके, आई टोल्ड यू कि पेपर प्रेजेंटेशन इज़ द मेन थिंग. आपको नहीं भी आता ना, थोड़ा सा आता है, तो आप उस थोड़े से कोई इतना अच्छा लिखें कि टीचर को लगे कि आपको आते. ठीक हो गया. मेन चीज़ आपने क्या अपने पेपर में याद रखनी है कि आपने जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितना साफ लिख सकते हैं, उतना साफ लिखना है. ये एक हिंट है टू गेन फुल मार्क्स. जितना पेपर साफ होगा उतना ही टीचर को अपीलिंग होगा और उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. एंड अल्लाह ना करे आपको अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, पुट अ हेडिंग ऑन इट एंड देन ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग्स आर एज फॉलोज. जो थोड़ा सा भी आते हैं ना, राइट इट इन पॉइंट्स. ठीक हो गया. बट डोंट लीव योर द ब्लैंक. द पोर्शन शुड नॉट बी ब्लैंक बिकॉज यू हैव योर SLOE sheet. So don't leave the portion blank. Write anything and presentable. So coming up to question 6, we have, what do you know about non-cooperative movement? Write the importance of Lahore Resolution. इसकी अहमियत लिखनी है लाहौर रेजोल्यूशन की. Write 3 proposals of Cripps Mission. Cripps Mission के 3 जो proposals हैं ना, 3 points, वो आपने इधर mention करने हैं. What was the reaction of Indian political parties against Cripps Mission? कि इंडिया का reaction क्या था कि जब Cripps Mission हो गया था assign. आगे, what was the Indian Independence Act 1947? Indian Independence Act जो 1947 था वो क्या था? How did Quaid-e-Azam settle the problems of refugee after independence? के refugee जो migrate करके आए थे, Quaid-e-Azam ने कैसे settle किया था? मुहाजिरीन, you have studied that कि भाईचारा in English brotherhood, आपने ये पढ़ा, you need to write that. आगे, what are the fundamental principles of Pakistan foreign policy? फॉरेन पॉलिसी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं आपने वो इनलिस्ट कर देने हैं. फॉरेन पॉलिसी को आपने डिफाइन कर देने हैं, डेफिनेशन उसकी. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CPEC. आगे, हाउ डिड लुइस लॉरेन डिफाइन द टर्म इकोनॉमिकल प्लानिंग. इकोनॉमिकल प्लानिंग की डेफिनेशन जो लुइस लॉरेन ने बताई है वो आपने लिखनी है. राइट एनी 3 रीजंस वाई प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट. आपने 3 रीजंस बताने हैं किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए पहले से प्लानिंग होना क्यों लाजमी है. लाइक हम अपनी ज़िंदगी में भी कुछ करने से पहले हम प्लान करते हैं, तो इसी तरह आपके बुक में भी पॉइंट्स हैं. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड 1 एक्स्ट्रा पॉइंट यू कैन अबाउट रेफरिंग टू योर प्रैक्टिकल लाइफ. डिफाइन द टर्म ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड और कॉमर्स के दरमियान में दोनों डेफिनेशंस लिखनी है.
Go through the strategy, targets and reasons for the failure or success of first 3-5 economical plans. तो आपको पता है इकोनॉमिकल प्लान्स एक ईयर के ड्यूरेशन के लिए उन्होंने बनाए थे, तो वो पूछ रहे हैं कि पहले 5 प्लान किन वजह से फेल हुए थे। तो ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स थे और नीचे फेलियर्स उन्होंने लिखे, तो आपने जो नीचे फेलियर्स हैं ना वही इनलिस्ट कर देने इधर, ठीक हो गया। हाउ इब्न अल खल्दून डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ नेशन और नेशनलिटी। अब देखिए नेशन एंड नेशनलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो नेशन की डेफिनेशन लिखनी है आपने एंड नेशनलिटी, एंड आपके बुक में उन्होंने इब्न अल खल्दून ने डिस्क्राइब किया है कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। आप नीचे उससे ना अलहदा से भी लिखेंगे उसका डिफरेंस, तो वो बहुत प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा अपीलिंग होगा टीचर के लिए, एक पॉजिटिव पॉइंट होएगा आपके लिए। वो राइट द लसाकीज कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म। तो लसाकीज कंसेप्ट आपने इधर लिखना है। व्हाट इज़ मेंट बाय सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन अ सोसाइटी। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का एक नोट है उधर, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है और साथ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। आप सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की डेफिनेशन एंड उसकी एग्जांपल जो उन्होंने दी है उसके साथ लिखें, बहुत एक अच्छी चीज़, अच्छा आंसर आपका बनेगा। व्हाट वाज द कायदे आज़म्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज। कायदे आज़म का क्या व्यू था कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज के बारे में। Why only Urdu should be the national language of Pakistan? Write any 3 reasons कि उर्दू ही क्यों पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी। इसके बारे में आपने 3 रीजंस बताने हैं उसको सपोर्ट करने में। आगे चैप्टर 7 में से है व्हाट डू यू नो अबाउट द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो, हड़प्पा, कोट डीजी, टेक्सला। आपने इन चारों के बारे में लिखना है कि इनमें व्हाट वर द फेमस अबाउट, व्हाट एंशिएंट थिंग्स वर इन इट and उन चीज़ों की वजह से they were famous. Write a short note on important buildings of the Muslim period. What do you know about the common characteristic of Pakistan culture? What piece of advice the Qaid Azam gave to the students? हम short करने के बाद इंशाल्लाह we'll go on to the long, so you do not need to worry कि बस short ही आ रहे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। so इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। हमारे अभी FSC सीरीज़ चल रही है, तो हमारे इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गेस से 90% आ रहे हैं। यू वुड हैव ऑल्सो, आप वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले गेस किए हैं, एंड अगर समवन इज़ न्यू सो वेलकम यू। सो हमारा इफ़ आई टेल यू कि हमारे जो लेटेस्ट गेस पेपर्स हैं 90% लॉन्ग तो एज इट इज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड शॉर्ट 90% आ रहे हैं। सो इफ़ यू लाइक इट सो यू कैन जॉइन वी टीच फार्म। If you like the content which we are giving you, so you can give a sweet comment, like and subscribe. So the next question we have was write any 3 objective of tourism in Pakistan. Write a short note on Balochistan Plateau. Short note means कि it should be about 4 to 5 lines. Okay, describe how bureaucracy interposed barriers in the way of progress and development. कि ब्यूरोक्रेसी कैसे इम्पोज हुई थी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। ये चैप्टर पाकिस्तान took a firm stand against the expansionist design of the Soviet Union. तो आपने एक्सप्लेन ये करना है व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मैप की 3 कैटेगरीज कौन सी हैं वो आपने लिखना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आप डिफाइन करें और उसकी लाइंस को भी बता दें साथ ही। Write any 3 silent features of the objective resolution. Very important, you all know objective resolution. To evaluate any 3 importance and impacts of objective resolution. Define Muslims as according to the Constitution 1973. ये जो है ना constitutions, these are also important for long, short भी आते हैं। देखिए आप, when you prepare the long, majority of the short are from the long, क्योंकि शॉर्ट बन के लॉन्ग बनता है ना। सो आप ये शॉर्ट अच्छी तरह करें, लॉन्ग अच्छी तरह करें, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा। व्हाट आर फेडरलिस्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइंस, ओह हैव वी हैव डन दिस। आगे आ जाते हैं। Write a short note on federal judiciary of Pakistan. Enlist 6 significant obstacles in the way of governance. कि 6 कौन से प्रॉब्लम्स थे जो गुड गवर्नेंस के दरमियान में आ रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट करे थे, ठीक है। What kind of oath had to take by governor before he assumed his duties during हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's खिलाफत। So क्या oath, you know oath is a promise, is a kind of a promise. तो किस टाइप का oath लिया जाता था हज़रत उमर के खिलाफत में।
So coming up to the long questions, we have services of Sir Syed for the Muslims. So one more thing, जितनी headings होंगी उतने ज़्यादा marks होंगे. I know, I'm speaking from experience. So आप ना अगर 8 marks के क्वेश्चन होते हैं तो आप कोशिश करें कि 8 headings लाजमी हों. देखिए, आप जो पैराग्राफ में लिखेंगे तो जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें जो भी मीनिंग है, अब सर सैयद अहमद ख़ान की एफर्ट्स, सो यू कैन पुट इन हेडिंग एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, डबल अंडरलाइन इट और नीचे वो पैराग्राफ लिख दें. तो देखिए, बस आपने एक एक्स्ट्रा हेडिंग डालनी होगी अपने जो 2 to 3 लाइन्स का पैराग्राफ होगा. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट जो क्वेश्चन है सर्विसेज ऑफ सर सैयद फॉर मुस्लिम्स, ये बड़ा लिखें. फिर आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर आपके पास 6 पॉइंट्स होने चाहिए एंड देन आपके पास कंक्लूजन होनी चाहिए. मुस्लिम्स, अब देखें आपने क्या करना है. बेसिकली आपका पहला जो होगा सर्विसेज, लेट मी राइट इट ऑन अ ब्लैंक पेज ताकि मैं आपको ब्रीफली बता सकूं. एंड बिलीव मी, ये फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव होने लगा आपके लिए. अब वी आर ऑन आवर ब्लैंक पेज, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइट. पहले आपने एक बड़ी सी हेडिंग डालनी है, विच बी services of Sir Syed for Muslims. Fine, double underline. Then what you need to do is to write a background. Then write 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then write a conclusion. Believe me, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपके 8 out of 8 are done. Compulsory आपके आने. बट देखिए, आपने उतनी नॉलेज लिख रहे हैं जितनी आपने पहले लिखनी थी बगैर हेडिंग्स के. आपने वही बैकग्राउंड लिखना था, आपने वही कंक्लूजन लिखनी. अब ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा हो रही हैं. बट आई विल टेल यू ये होता क्या. अब बैकग्राउंड के सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान. अब सर सैयद अहमद ख़ान के इधर आपने पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने, उनके स्ट्रगल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उस सारे को मर्ज करके आपने 4 to 5 लाइंस में उनके बैकग्राउंड लिख देने कि उनका मोटिव क्या था, कि उन्होंने मुस्लिम्स की हेल्प क्यों करनी थी, उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम्स, यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनानी थी फॉर मुस्लिम्स, एंड उन्होंने इंग्लिश हेड्स जो टीचर्स थे उनके साथ फ्रेंडशिप का हाथ क्यों बढ़ाया था. सो यू नीड टू राइट दीज ऑल थिंग्स इनटू 4-5 लाइन्स. फिर आपकी जो कंक्लूजन क्या होती है, ये होता है हर चीज़ को जो आपने ऊपर लिखी है उसे समराइज़ करना है. जो आपके ये 7 पॉइंट्स होंगे, इसमें आपने जो जो लिखा है ना उसे आपने 4 to 5 लाइन्स में समराइज़ कर दें कि इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था. ठीक है, चीज़ तो सेम होती है सब. आपने वही जो रैंडम ऐसे फुल पैराग्राफ एक लिखना था विदाउट हेडिंग्स, उसमें आपको हार्डली 4 मार्क्स मिलने थे. बट इफ़ यू गाइज राइट इट दिस वे, बिलीव मी, यू वुड गेट 8 out of 8. तो आपने पहले बैकग्राउंड लगाना है, लिखना है, अंदर 7 पॉइंट्स लिखने हैं एंड देन कंक्लूजन. देखिए, इस तरह आपका कोई पॉइंट मिस भी हो जाए ना तो वो एक अच्छा इमेज होता है. बैकग्राउंड भी लिखा है, कंक्लूजन भी लिखा हुआ है. उस तरह देखिए, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता. तो आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली भी, जितना आप टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं फर्स्ट 5-6 लाइन्स में, उतना ही आप कर सकते हैं, वही आपके मार्क्स होते हैं. तो इस तरह इम्प्रेस करना ईजी है या इस तरह करना. So you guys know better. So I would recommend you guys, आप लोग ऐसे लिखें if you guys need full marks. So coming up to the long topics, let's see what topics are there. So बच्चों, we have causes of establishment of Muslim League, Khilafat movement, background and main features of Lahore resolution, geographical importance of Pakistan, objective resolutions. Question 7 is Islamic provision of 1973 constitution. ये आपको शॉर्ट में भी मैंने बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है. कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, हज़रत उमर, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट ऑफ वुमेन्स इन इस्लाम, उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज, डेवलपमेंट स्टेज एंड फेजेस ऑफ उर्दू लैंग्वेज. उर्दू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरऑल वी कैन नॉट गेस अबाउट द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आ सकती है, बट ट्राई जो आपको गेस दी है वो पहले कर लें, एंड इफ द टाइम रिमेन्स यू कैन गो फॉर अदर. Political and administrative solutions of problems of national integration in Pakistan, role of agriculture in Pakistan. Agriculture में से जो आते हैं long, they are very important, लाजमी कर लीजिएगा. Aims and objectives of foreign policy, Pakistan relation with China, USA, India and Iran.
So I hope you liked the video, and if you found it informative, give it a thumbs up, subscribe, and write a sweet comment. Take care. Allah Hafiz. A very good luck, and do not waste your time.